मान लीजिए किसी व्यक्ति में माता आ गई, शिव जी बोले आ गए या फिर बजरंगबली वो दिखाई देते हैं, क्या है या गलत है या पाखंड है, इनको क्या मानते हैं? भगवान तो इसमें माता आ गई, हालांकि चाहे वो शराब पीता हो व्यक्ति, नशा करता हो, से ना नहाए, बिल्कुल बिल्कुल, उसके अंदर माता आ रही कैसे आ सकती है? बताओ, खंडन करते हैं जी। अब ऐसा कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं है बलि देने के लिए। हाँ जी। आज जितने ये चौकी वगैरह लगाते किसी में कोई ऐसा भगवान का कोई प्रवेश नहीं होता है। पाखंड को लेकर भी कुछ का आपका कुछ कहना है भी, कई प्रकार के जो तांत्रिक है और है नाम। प्रणाम। तो ये कार्यक्रम था नरवाना के अंदर, कैसा लगा, क्या कुछ देखने को मिला, और जो आजकल की नौजवान पीढ़ी है उनको क्या कुछ सीखने की जरूरत है? ये कार्यक्रम अद्भुत और बहुत शोभनीय रहा। दूर दूर से, पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, कई जगह से ब्राह्मण यहाँ पधारे हैं और सीखने को भी मिला कि एकता में बड़ा बल है। बिल्कुल। और आने वाले समय में हमारा समाज, ब्राह्मण वर्ग कह सकते हो आप इसमें, बिल्कुल बिल्कुल, इस कर्मकांड और ज्योतिष को छोड़ करके अन्य रोजगारों में बार बार घूम रहा है, जिसकी वजह से समाज भी पिछड़े की तरफ जा रहा है और अपने आधुनिक ऋषियों की परंपरा जो है उसको त्यागने का भी काम कर रहा है। समाज में अगर प्रतिष्ठा चाहिए तो अपनी ऋषि परंपरा, भारतीय ज्योतिष परंपरा को सुदृढ़ रूप से ब्राह्मणों को अपनाना पड़ेगा और उसका उत्थान के लिए कार्यक्रम करना पड़ेगा। अच्छा जी। जी, तो जो नौजवान युवा है उनको क्या मैसेज दोगे आप? उनको यही मैसेज देंगे कि अपनी भारतीय परंपरा जो है उसको अपनाएं और उसी के विकास पे पूरा भारतवर्ष क्या अपितु जीव जंतु उसी पर निर्धारित हैं। कालगणना के हिसाब से हमारे ऋषियों ने भविष्य के बारे में त्रिकालदर्शी कहलाए हैं। उसको अपनाने के लिए हमारे युवा सबसे ज़्यादा भगवान की निकटता प्रदान करें, निकट रहें और अपनी त्रिकाल संध्या जो है उसको अपनाएं, तो समाज का भी कल्याण होगा और स्वयं का कल्याण कर सकते हैं। महाराज जी क्या नाम है? सूर्यदेव शर्मा। तो आज के समय में जो ये नक्षत्र है, ग्रह है, कुंडली है, ये दिखाना क्यों जरूरी है व्यक्तियों के लिए? ऐसा है, आप रास्ता पूछोगे ना, भाई मैंने वहाँ पर जाना है, बिल्कुल, तो रास्ता आसान हो जाएगा ना। आपको कोई समस्या है, कोई समाधान है या कुछ समस्या आने वाली है तो उसका पहले ही रास्ता पता लग जाएगा आपको। तो समय, बीमारी से पहले आपको समाधान मिल जाएगा और यदि समाधान मिल गया तो आपके लिए सारे काम आसान हो जाएंगे। मतलब भटकने से अच्छा है पहले रास्ता पूछ लो। तो आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा सर? यही संदेश है जी, ज्ञान प्राप्ति करो, दाएं बाएं भटको ना, ठीक है ना। जिस चीज़ की पकड़ करो, आप जो मर्जी सीखो, जहाँ मर्जी ज्ञान लो, लेकिन अपनी संस्कृति को मत छोड़ दो। अच्छा, पाखंड को लेकर भी कुछ का आपका कुछ कहना है भी, कई प्रकार के जो तांत्रिक है और है इस प्रकार के जो चलते हैं, उनमें आप कितना बिलीव करते हैं, क्या मानते हैं उनको? और वो जी अपने अपना कार्य है सबके, ठीक है ना। किसी से पूछ लो, अपना ही कार्य सारा श्रेष्ठ बताएंगे। हम पाखंड उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। नहीं, जो भ्रमित करते हैं भाई इस प्रकार से जब बलि देनी चाहिए, इससे आपका जो जीवन है वो अच्छा होएगा, आपके परिवार में ये सुख समृद्धि आएगी, मतलब इस प्रकार की बातों को क्या आप मानते हो? क्यों, जैसा नक्षत्र ग्रह वो बात ठीक है, लेकिन क्या इस प्रकार से भ्रमित करना जरूरी है कि आप बलि दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए? वो उनका खंडन करते हैं जी। अब ऐसा कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं है बलि देने के लिए। हाँ जी महाराज जी कुछ कह रहे हैं? बलि विधान नहीं है हमारे शास्त्रों में। हमारे शास्त्रों में बलि की जगह नारियल की बलि दी जाती है। बिल्कुल, नारियल में ही वो सारा पूरा ब्रह्मांड हमारा सर जैसे होता है वो बलि का ही है, इसीलिए नारियल बलि दी जाती है, ना कि नर बलि या पशु बलि। हम जीव की हत्या करें, जिस जीव को हम पैदा नहीं कर सकते तो उसको मारने का या बलि देने का हमारा तात्पर्य नहीं। जिस जीव को हम जीवित नहीं कर सकते उसको मारने का भी औचित्य नहीं है। तो इसलिए बलि विधान हमेशा खंडित ही रहता है और देना भी नहीं चाहिए। युवा समाज इस तरफ ना जाए तो अच्छा है, अपने सनातन धर्म को अपनाए और सनातन पद्धति को ही आगे लेके जाए, जिससे भारत का और हमारा सबका कल्याण हो। तांत्रिक विद्या है उसको आप कितना सही मानते हैं कि ये सही है गलत है सर? हमारे शास्त्रों में 3 बताए गए हैं, मंत्र, यंत्र और तंत्र। तीनों ही प्रकार से अपना अपना कार्य करते हैं। मंत्र अपना कार्य करता है, यंत्र हम किसी को बना के देते हैं वो अपना कार्य करता है, और तंत्र क्रियाएं भी हमारे एक शास्त्र का विधान है, तंत्र विद्या है, जिसमें हमारे अघोरी पंथ वगैरह से चलते हैं। वो फिर किसी समाज कल्याण के लिए तंत्र हो तो वो ठीक है, अगर किसी के विनाश के लिए हो तो उसके लिए हम किसी के ऊपर ये बात नहीं करते कि वो करे, करना भी नहीं चाहिए।
समाज के उत्थान के लिए कोई भी कार्य करे तो वो तंत्र भी कर सकता महाराज जी आपको पूरा ज्ञान है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज कल कई बार देखा जाता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति में माता आ गई, शिव जी बोले आ गए या फिर बजरंगबली वो दिखाई देते हैं और वो हालांकि चाहे वो शराब भी हो किसी पर, तो आप क्या मानते हैं भी भगवान उसी व्यक्ति में आ सकता है जिसका तन मन धन शुभ शुद्ध हो? तो क्या मानते हैं ये सही है या गलत है या पाखंड है, इनको क्या मानते हैं? भगवान तुलसीदास जी ने हनुमान जी को कहा आपन तेज समारो आप ही। हनुमान जी को ही कहा है कि आपका जो बल है इतना अतुलित, आज जितने ये चौकी वगैरह लगाते किसी में कोई ऐसा भगवान का कोई प्रवेश नहीं होता, क्योंकि उसकी अथाह शक्ति जो है ये शरीर नश्वर है, ये संभाल ही नहीं सकता। जब आपको भूख 2 रोटी की है तो उसमें एक ग्रास भी आप पचा नहीं सकते फालतू, तो उसकी इतनी ऊर्जावान शक्ति कैसे पचा सकते हो? ये तो असंभव है। तो आप इसको मतलब इसको नकारते हो बिल्कुल भी किसी व्यक्ति में देवी देवता नहीं आते जिस प्रकार से जो दिखाया जाता है, कोई तो भी खंडन नहीं, किया जाता है कोई आपके भी नहीं द्वारा। आता। हाँ जी, तो महाराज जी आप भी खंडन करते हैं इस प्रकार से? बिल्कुल। भी क्योंकि देवी देवता उसी व्यक्ति में आ सकते हैं जिनका मन शुद्ध हो, आत्मा शुद्ध हो। और अगर नशा करते हैं कोई, मैंने देखा गया है कि ऐसे ऐसे व्यक्तियों में दिखाया जाता है कि उसमें माता आ गई, हालांकि चाहे वो शराब पीता हो व्यक्ति, नशा 4 करता दिन से हो, ना नहाए बिल्कुल तो बिल्कुल उसके अंदर माता आ रही है, कैसे आ सकती है आप बताओ? ऐसा हमारा शरीर ही नहीं है वैसा तो कि उसकी ऊर्जा को संभाल सके। वो इतनी पावरफुल ऊर्जा है हमारे पास, इतनी शक्ति है, तो कैसे हमारे शरीर में आ जा? हमारे शरीर का तो खंड खंड हो जाएंगे 1 सेकंड में ही। ये सब नाटक है, ढोंग कह सकते हो आप। तो महाराज जी क्या संदेश दोगे जो जनता इस प्रकार के भ्रम में बैठती है और वो कहती है कि इसके अंदर देवी आ गया या फिर बजरंगबली बताएगा आपका भविष्य, उसके अंदर बजरंगबली आया हुआ है और वो आपका भविष्य बता रहा है। हालांकि ठीक है ज्योतिष वो पढ़कर सारी चीजें बताते हैं, लेकिन क्या उन चीजों को आप नकारते हैं? ज्योतिष तो एक विज्ञान है, बिल्कुल बिल्कुल। भूत भविष्य वर्तमान तीनों बताता है। उसका काल गणना करने वाला व्यक्ति सुदृढ़ हो, अच्छा हो, तो आप भविष्य वर्तमान भूत से भी जान सकते हैं। और इस तरह की चौकी लगा करके किसी को भ्रमित करना, मैं तो युवाओं को भी बोलूँगा कि वो अपने माता पिता की सेवा करें, तीर्थ भी बाद में करें। अगर माता पिता घर में दुखी है तो भगवान उसको कुछ नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जब पिता दुखी है तो नारायण कुछ नहीं देगा, माँ दुखी है तो लक्ष्मी साथ नहीं देगी। तो अपने माता पिता और परिवार की केयर करें, परिवार को संभालें और साथ में कोई पाप कर्म ना करें, सनातन का बढ़ावा करें और अपनी संस्कृति, हिंदू संस्कृति का, सनातन पद्धति का अनुसरण करें, तो यही सबके लिए कल्याणकारी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो खबर है आपके लिए बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि हमने उन बातों पर डाला है जिन बातों के लिए हर आदमी सोचता है कि इन बातों को पूछना चाहिए और किससे ज्ञान लेना चाहिए। तो ऐसे में बड़े बड़े ज्ञानियाँ, बड़े बड़े आचार्य यहाँ पर आए हुए हैं कि जो चौकी लगाते हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति शराब पीता है और उसके अंदर माता का प्रवेश बताया जाता है, लेकिन महाराज जी ने कह दिया कि ऐसे व्यक्ति के अंदर इस प्रकार के जो ये बिल्कुल मतलब नकारा जाता है, इनके द्वारा खंडन किया जाता है, ऐसा नहीं होता। और ऐसा किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इनके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इससे जो है गलत दिशा में भी आप जा सकते हैं। तो इस खबर, ये आपके जो आज की खबर है, बिल्कुल आपके जीवन में एक नया मोड़ लेके आएगी। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।